Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lecture number 8, that is about human nervous system. As you know, human nervous system is very important topic in our anatomy. ये आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेजर टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी आएंगे, एमसीक्यूज़ भी आएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हाउ आवर ब्रेन कंट्रोल्स आवर कंप्लीट बॉडी, ठीक है। हमारी जो जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, हर ऑर्गन के, और किस तरह से हम लोग जो हैं वो अपना काम करते हैं, डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, और उसमें हमारा जो ब्रेन है वो क्या रोल जो है वो प्ले करता है, किस तरह से कंट्रोल करता है हर चीज़, ये हम किस में देखेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग सीएनएस भी कहते हैं। द नर्वस सिस्टम हैज़ टू पार्ट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन कंट्रोल्स हाउ वी थिंक, लर्न, मूव एंड फील। जो हमारा ब्रेन है वो हमारे सोचने में, समझने में, ठीक है, चीज़ों को याद रखने में और मूव करने में, या हमें कुछ फील जो भी हम फील करते हैं, ठीक है, उसमें ब्रेन जो है वो हमारा मेन कंट्रोल सेंटर है। द स्पाइनल कोड कैरीज मैसेजेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ब्रेन एंड द नर्व्स दैट रन थ्रू आउट द बॉडी। जो स्पाइनल कोड है बेटा वो हमारी कहाँ से जो है वो स्टार्ट होती है, लेट मी शो यू। ये देखें, यहाँ पे आपका ब्रेन एंड हो रहा है और यहीं से जो आपकी स्पाइनल कोड, ये सारी टीलियोर टेलबोन यहाँ तक आपकी सप्लाई कर रही है, ठीक है। और ये क्या करती है, जितनी भी हमारी बॉडी में जो नर्व सप्लाई है इसको सारा कंट्रोल करती है। बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर प्रोटेक्टेड बाय बोन। ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो एक बोन से प्रोटेक्ट किए गए हैं। एक स्केलेटन जो है वो आपको पता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो हर चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसी तरह हमारा जो ब्रेन है वो स्कल के थ्रू, और जो स्पाइनल कोड है उसको अल्लाह ताला ने स्पाइनल कोड को जो है वो अल्लाह ताला ने वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है। द ब्रेन बाय द बोन्स ऑफ द स्कल एंड द स्पाइनल कोड बाय वर्टिब्रा। अ सेट ऑफ रिंग शेप्ड बोन्स, वर्टिब्रा क्या है, हमारे पास रिंग शेप्ड बोन्स हैं, ठीक है। इसके मैं आपको आगे इमेज जो है वो इसकी शो करूँगी। दे आर बोथ cushioned by layers of membranes called meninges and cerebrospinal fluid। जो आपका वर्टिब्रा है उसके दरमियान में आपको मेम्ब्रेन्स की जो लेयर्स हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेंगी, मेनिंजेस मिलेंगी, और आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट होगा। The fluid flows through hollow spaces in the brain called ventricles and around the spine in the spinal column। आपके स्पाइनल कॉलम में ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये प्रेजेंट होगा, और आपके ब्रेन में भी जो हमारी सराउंडिंग होती है, होलो स्पेस होती है स्कल और ब्रेन के सेंटर में, ठीक है, वहाँ पे भी आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, इसका क्या काम है, इट प्रोटेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नरिशेज इट एंड टेक्स अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स। जितने भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, ये उनको साइड पे लेके जाएगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, उसको फ्रिक्शन से जो है वो सडन जो है हमारे, अक्सर आप देखते हैं कभी हमें सडन शॉक लग जाता है या कुछ भी ऐसा होता है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसको झटका सा फील होता है, तो उस दौरान जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको फ्रिक्शन से जो है वो सेफ रखता है, नरिशेज इट, और उनको जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है, ऑक्सीजन, वो हर चीज़ सप्लाई हो रही होती है इसके थ्रू। Function. The brain is like a central computer that controls all the body's function. It is in charge of what we think, feel, how we learn and remember, and the way we move and talk. It also controls things we are less aware of, like the beating of our hearts and the digestion of our food, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इसका मतलब है कि ब्रेन को जो है ना वो हमारी हर बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में पता होता है, इवन जिसके बारे में हम खुद भी इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते। जैसे हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, लाइक हम नहीं काउंट कर रहे होते कि आज जो है वो हमारा हार्ट कितनी दफ़ा बीट किया है, इट इज़ ऑटोमेटिक प्रोसेस। इसमें हमारी कोई भी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं हो रही होती, ठीक है, हमें सोचना नहीं पड़ रहा होता, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जो ब्रेन है, ठीक है, वो इन सारी चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखता है और इनको भी कंट्रोल करता है। द ब्रेन सेंड्स मैसेजेस बैक एंड फोर्थ विद द बॉडी।
दीज मैसेजेस ट्रैवल थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन के जितने भी मैसेजेस हैं वो कहाँ से आपके ट्रैवल करते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। दिस इज़ द इमेज शोइंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आपका ब्रेन है और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS में मैंने आपको पहले बताया कि क्या होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में जितने भी नर्व्स प्रेजेंट हैं, इट इज़ इंक्लूडेड इन योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS भी कहते हैं। Peripheral nervous system. Peripheral nervous system is a network of nerves that runs throughout the head, neck and body. आपके हेड से लेके आपकी नेक और बॉडी में जितनी भी नर्व्स जो हैं वो सप्लाई हो रही है, जितनी भी नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जितना भी नर्व्स का नेटवर्क है, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इट कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS से ही ये मैसेजेस जो है वो कैरी करती है। PNS कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया विच लाई आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावा जितनी भी नर्व्स और गैंग्लिया जो है वो रिलाई कर रही होती हैं बॉडी में, वो किस में हम उसे कंसीडर करते हैं, PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ द PNS इज़ टू कनेक्ट द CNS टू द लिम्स एंड ऑर्गन्स। मेन फंक्शन बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है PNS का क्या है कि जो आपकी CNS है ना, ठीक है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपकी लिम्स एंड आपके जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उससे कनेक्ट करती है। ठीक है, आपकी लिम्स मींस आपके जो आर्म्स, आपकी लेग्स वगैरह, जो भी हमारे ऑर्गन्स हमारे ब्रेन से दूर हैं, जहाँ पे सिर्फ हमारे पास नर्व सप्लाई जा रही है, उसको क्या करती है, CNS के साथ अटैच करती है, कनेक्ट करती है, ताकि जो CNS का कंट्रोल है वो उन पार्ट्स तक भी हो। एसेंशियली सर्विंग एज अ रिलाई बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये आपकी बॉडी में क्या एज अ क्या सर्व करती है, एज अ रिले। ठीक है, एक कनेक्शन, जैसे किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ हम एक प्लग जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकें। So it acts as a relay center between the brain and the spinal cord. Unlike the CNS, the PNS is not protected by vertebral column and skull. यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आपका PNS है ना, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली नर्व्स, तो वो किसी भी बोन से, किसी भी वर्टिब्रल कॉलम से या स्कल से प्रोटेक्ट नहीं किया गया हुआ, और बाय द ब्लड ब्रेन बैरियर विच लीव्स इट एक्सपोज टू द टॉक्सिन्स। बिकॉज आपकी बॉडी में नर्व्स जो है वो इसी तरह से सप्लाई हो रही होती है, तो क्या हो सकता है कि आपकी जो PNS है, आपकी जो नर्व्स हैं, ठीक है, वो टॉक्सिन्स को इजीली कैच कर सकती हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखें, जो आपका जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर आ जाएगा, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम में आ जाएगी, बट ये जो नर्व सप्लाई है आपकी, ये इसी तरह से आपकी हर ऑर्गन को जाके अटैच हो रही है। इसमें कोई भी आपका बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, तो मोस्ट कॉमन चांस है कि वो आपकी नर्व को डैमेज कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डायग्राम शो की है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जो आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड ये इन्होंने येलो कलर की जितनी भी नर्व्स जो हैं वो ड्रॉ की हुई हैं, दिस इज़ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की यहाँ पे देख लेते हैं, इन्होंने कैटेगरीज जो हैं वो बनाई हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, central nervous system and peripheral nervous system, as I have told before. CNS consists of brain and spinal cord, and peripheral nervous system contains only nerves. cranial nerves आ जाती हैं इसमें, और spinal nerves आ जाती हैं। ठीक है, cranial nerves कहती हैं जो हमारे ब्रेन से निकल रही हों, spinal nerves जो हमारे spinal cord से निकल रही हों। ठीक है, then further we are saying that peripheral nervous system is divided into 2 parts, autonomic nervous system and somatic nervous system. ठीक है, autonomic nervous system is हार्ट मसल, स्मूथ मसल, ग्लैंड्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक आपके हार्ट के मसल है, वो खुद से ही जो है वो हार्ट आपका काम कर रहा है, आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसी तरह हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं, लाइक जो हमारे कह लें स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं,
और आपके जो ग्लैंड्स हैं जिनसे आपकी सिक्रीशंस वगैरह रिलीज़ हो रही होती हैं, तो ऐसे सारे सिस्टम जो जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ वोलेंट्री स्केलेटल मसल्स। ऐसे जितने भी फंक्शंस या जितने भी टास्क जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ वोलेंट्री, ठीक है। तो वो किसके अंदर आते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स skeletal muscles. Now you can see here autonomic nervous system is also divided into two parts, पैरासिम्पथेटिक डिवीजन एंड सिंपथेटिक डिवीजन, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक डिवीजन क्या है? हमारे पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट की कंडीशन में होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या, हमारा जो क्या है, पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव होती है या अलर्ट होती है, जैसे हम कोई भी चीज़ देख लें या हमारे सामने कोई जानवर आ जाए, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? फ़ौरन एक्टिव हो जाती है, अलर्ट कंडीशन में चली जाती है कोई ख़तरा देखने से, ठीक है। तो वो क्या उसे कहते हैं? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर देती है। ये डिवीजन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहला पार्ट आ जाता है सेरिब्रम। Cerebrum is the largest and uppermost portion of the brain. The cerebrum consists of the cerebral hemispheres and accounts for 2/3 of the total weight of the brain. सबसे जो कॉमन और सबसे जो बड़ा पार्ट है ना आपका, ठीक है, वो क्या है? सेरिब्रम, ब्रेन का। द सेरिब्रम, इसके जो है वो क्या होते हैं? हमारे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं और आपके टोटल जितना भी आपका ब्रेन का पार्ट है ना, उसमें से 2/3 जो है वो क्या होता है? सेरिब्रम ही होता है। One hemisphere, usually the left, is functionally dominant, controlling language and speech. The other hemisphere interprets visual and spatial information. जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, मैं आपको इसके आगे डायग्राम दिखाऊंगी। वो क्या करता है? आपकी लैंग्वेज और आपकी स्पीच को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो अदर आपका राइट वाला हेमिस्फीयर होता है वो आपकी जितने भी आप विजुअल जो आप देख रहे होती हैं चीज़ें, ठीक है, उनको समझने में, उनको विजुलाइज करने में आपकी हेल्प कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को। तो जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना, ठीक है, वो फंक्शनली डोमिनेंट होता है। आपका डोमिनेंट होता है किस पे? राइट हेमिस्फीयर पे। सेरिब्रम के फंक्शंस देख लेते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। द सेरिब्रम इनिशिएट्स एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर। आपकी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उनको इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है कि ये मूवमेंट जो है वो ठीक तरीके से हो रही है, उसको मॉनिटर करता है। एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर, और आपका टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। अदर एरियाज ऑफ द सेरिब्रम इनेबल स्पीच, जजमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस एंड लर्निंग। ये जितने भी आपके फंक्शन है, ये क्या कर रहा होता है? सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। अदर फंक्शंस रिलेट टू विजन, हियरिंग, टच एंड अदर सेंसेस। जितनी भी आपकी सेंसेस कंट्रोल है वो भी सेरिब्रम के ही अंडर आती हैं। दिस इज़ योर डायग्राम ऑफ ब्रेन, और ये जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे बिगर पार्ट है, दिस इज़ योर सेरिब्रम। देन कम्स ब्रेन स्टेम। ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, दिस इज़ योर ब्रेन स्टेम। और ये बैकवर्ड वाली साइड पे ब्लू कलर का जो है, दिस इज़ सेरिबेलम। ये भी सेरिब्रम की जो है वो डायग्राम शो की गई है। सेरिब्रम की बेटा डिफरेंट लोब्स होती हैं, ठीक है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब जो आपकी बैक साइड पे आती है। ये आपका फोरहेड वाला एरिया है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं फ्रंटल लोब, ठीक है। फ्रंटल से आप याद रख सकते हैं, फ्रंटल, एफ से फ्रंटल है तो एफ से ही फोरहेड बनेगा। तो ये आपकी क्या है? फ्रंटल लोब है। और उसके नीचे आपकी क्या आ गई है? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब यूजली आपकी ईयर वाली साइड पे होती है, यहाँ पे हमारा ईयर प्रेजेंट होता है। ये यहाँ से जो है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। ये जो आपकी ये आपकी ब्रेन स्टेम है, दिस इज योर सेरिबेलम। और ये पीछे आपकी जो बैक साइड होती है सर की, उसे हम क्या कहते हैं? ओसिपिटल लोब, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये फ्रंटल लोब के बिल्कुल साइड पे, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे पैराइटल लोब, ठीक है। सो दीज आर 4 लोब्स ऑफ सेरिब्रम। और यहाँ पे जो हमने पीछे बात की है हेमिस्फीयर्स की, दिस इज़ लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड दिस इज़ राइट हेमिस्फीयर। ये आपके ब्रेन की जो है वो फ्रंट साइड, ऊपर वाली साइड जो है वो शो की गई है। इसके अंदर ये इस तरह से जो लाइनिंग्स वगैरह सेक्शंस बने हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सल्कस कहते हैं और गायरस कहते हैं।
ये आपका ब्रेन का सुपीरियर व्यू है और ये आपके ब्रेन का लेटरल व्यू है। सुपीरियर एंड लेटरल आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन योर लेक्चर नंबर 1। इसलिए मैंने कहा था कि आपकी जो ये पोजीशंस हैं आपको इनका अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय सुपीरियर एंड व्हाट इज़ मेंट बाय लेटरल। नाउ वी विल टॉक अबाउट मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। आपका जो ब्रेन स्टेम है, ठीक है, उसका टॉप मोस्ट पार्ट आपका क्या कहलाता है? मिड ब्रेन। द कनेक्शन सेंट्रल बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन, तो आपके सीएनएस को क्या कर रहा होता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा होता है। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाती हैं, कोलिक्यूलाई, टेगमेंटम एंड द स्पेरिब्रल पेडंकल्स, ठीक है। ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मुश्किल है, तो आपको थोड़ा सा ये टाइम लगा के आप याद करनी है कि मिड ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं, कोलिक्यूलाई, टेगमेंटम एंड सेंट्रल सेरिब्रल पेडंकल्स। फंक्शंस देख लेते हैं। मिड ब्रेन सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन मोटर मूवमेंट। मोटर मूवमेंट कौन सी होती है? ऐसी मूवमेंट जो आपको खुद करनी पड़े, जैसे हम अपना हाथ जो है वो ऊपर उठाते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं या चलते हैं, दिस इज़ मोटर मूवमेंट। पार्टिकुलरली मूवमेंट्स ऑफ द आई एंड इन ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग। मोस्टली जितनी भी जो मूवमेंट्स हैं वो जो हम खुद करते हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? हमारी मोटर मूवमेंट्स होती हैं। इसमें जो मेन मूवमेंट्स आ जाती हैं वो क्या है? हमारी आई की मूवमेंट्स, लाइक हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं। एंड इन ऑडिटरी, ऑडिटरी किसे कहते हैं? सुनने को, ठीक है। विजुअल प्रोसेसिंग, हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, उसको उसका इमेज अपने माइंड में बना रहे होते हैं, तो ये सारा किसका फंक्शन है? मिड ब्रेन का। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मिड ब्रेन। ये आपके पास मिड ब्रेन, यहाँ पे ये देखें, ये पर्पल कलर का ये शो किया गया है मिड ब्रेन, ठीक है। ये आपका थैलेमस आ गया है, ये आपकी ब्रेन स्टेम आ गया है। ये जो मैंने आपको लास्ट पिक्चर में छोटी सी शो की थी ना, ये उसको जूम आउट करके दिखाया गया है। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, ये देखें, दिस इज़ योर ब्रेन स्टेम। यहाँ पे तो बहुत सिंप्लीफाई सी करके बनाई गई है, बट यहाँ पे आपको उसका मेन जो स्ट्रक्चर है वो शो किया गया है, ठीक है। दिस इज़ योर थैलेमस, दिस इज़ योर मिड ब्रेन। ये आपके पॉन्स आ गए हैं, मेडल्ला एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये जितना भी पोर्शन है ये वाला, दिस इज़ योर ब्रेन स्टेम। ये वाली डायग्राम देख लें आप, ब्रेन स्टेम यहाँ पे शो की गई है। ये देखें, ये इतना सा जो पार्ट है जो आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है, दिस इज़ नोन एज मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन है, उसके बाद आपकी क्या आ जाती हैं? पॉन्स आ जाती हैं और आपका मेडल्ला। यहाँ पे ये लोब्स शो की गई हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, जो आपकी फोरहेड वाली साइड पे, दिस इज़ योर फ्रंटल लोब, फोर ब्रेन शो किया गया है, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट जो है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये फ्रंटल लोब आ गई आपकी, ये पैराइटल लोब आ गई। कान के पास मैंने आपको बताया था आपकी टेम्पोरल लोब होगी, और ये जो आपकी बैक साइड है, बैक साइड ऑफ द स्कल है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ओसिपिटल लोब होगी। और ये आपका सेरिबेलम आ गया है, ये दिस इज़ योर सेरिबेलम, और इसको हिंड ब्रेन भी कहते हैं। सेरिबेलम के बारे में पढ़ लेते हैं अब। सेरिबेलम इज़ अ वाइटल कंपोनेंट इन द ह्यूमन ब्रेन एज इट प्लेज अ रोल इन मोटर मूवमेंट रेगुलेशन एंड बैलेंस कंट्रोल। आपकी बॉडी में जितना भी बैलेंस कंट्रोल है, लाइक सीधा चलना, ठीक है, दोनों हाथों को एक ही मूवमेंट में, एक ही डायरेक्शन में अप करना या डाउन करना, बैलेंस बॉडी का रखना, तो ये सारा कुछ क्या है? आपके सेरिबेलम का फंक्शन है, आपकी मूवमेंट्स को रेगुलेट करना। तो सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स गेट, गेट किसको कहते हैं? चाल, जो आप जिससे चलते हैं जिस तरह, ठीक है। एंड मेंटेन्स पोस्चर, हमारी बॉडी का पोस्चर, हम जिस तरह बैठे हैं, जिस तरह हम खड़े होते हैं, ठीक है, वो आपका पोस्चर मेंटेन करती है। कंट्रोल्स मसल टोन, आपके मसल की टोन्स को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। एंड वोलेंट्री मसल एक्टिविटी, आपके जितने भी वोलेंट्री मसल्स दैट इज़ अंडर योर कंट्रोल, बट इज़ अनएबल टू इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उसको नहीं करवा सकती है, लेकिन जितने भी आपके पोस्चर के हैं फंक्शन, पोस्चर कंट्रोल, आपका मसल टोन, ठीक है, आपकी मूवमेंट्स रेगुलेशन, बैलेंस कंट्रोल, वो सारा किसका फंक्शन है? सेरिबेलम का। सेरिबेलम इज़ प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कंट्रोल इंक्लूडिंग बैलेंस एंड मूवमेंट, ठीक है। आपने बेटा मोस्टली ऐसे कुछ पेशेंट्स देखे होंगे कि जो
ठीक से चल नहीं रहे होते, ठीक है, या उनको उनकी बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं हो रही होती। वो क्यों इस तरह होता है? बिकॉज देयर सेरिबेलम इज़ नॉट वर्किंग। आपने अक्सर देखे होंगे कुछ लोग जो हैं वो, मोस्टली तो ऐसा आप ड्रंक पीपल में देखते हैं, लेकिन अक्सर कुछ लोगों को जो है वो सेरिबेलम का भी प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनकी जो गेट है, जिस तरह वो लाइक जिग जैग वे में चल रहे होते हैं, ठीक है, उनका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं होता बैठने का, या फिर उनकी जो कोई मसल जो मसल की टोन होती है, ठीक है, आपकी जैसे कह लें आई है, वो किसी नीचे वाली साइड पे उनकी जो है वो पुल हुई होगी, या नीचे वाली साइड पे आपको नज़र आ रही होगी कि इनका जो कुछ थोड़ा बहुत देखने से अब नॉर्मल लग रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि जो पर्सन है उसका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा। देयर आर 3 फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिबेलम: सेरिब्रो सेरिबेलम, स्पाइनो सेरिबेलम एंड वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम, ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं, 3 फंक्शनल एरियाज हैं सेरिबेलम के। लोकेशन इसकी क्या है? लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, बैक ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। द सेरिबेलम कैन बी फाउंड बीनीथ द बैक ऑफ द सेरिब्रम बिलो द टेम्पोरल एंड ओसिपिटल लोब्स। ये मैंने आपको पहले से ही आपको डायग्राम दिखा दी है कि आपके टेम्पोरल और ओसिपिटल लोब्स के नीचे, और आपके जो आपका सेरिबेलम है, ठीक है, वो कहाँ पे है? आपके बैक ऑफ द सेरिब्रम पे। ये देखें, दिस इज़ योर सेरिब्रम एंड दिस इज़ योर सेरिबेलम, और ये टेम्पोरल और ओसिपिटल लोब के नीचे है, ठीक है, ये देखें। यहाँ पे हम अगेन उसकी डायग्राम देख लेते हैं। सेरिब्रम, ये जितना भी आपका बिगेस्ट पार्ट है, दिस इज़ योर सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे ये जो आपको रेडिश स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर सेरिबेलम। ये आपको फिर से लोब्स जो हैं वो शो की गई हैं: फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल, ये आपका सेरिबेलम आ गया, दिस इज़ योर टेम्पोरल लोब एंड दिस इज़ योर ब्रेन स्टेम। ये आपकी इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ये उन्होंने आपको सेरिबेलम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसे जूम आउट करके दिखाया हुआ है। सेरिबेलम की भी जो है वो इस तरह से लोब्स होती हैं, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे इसकी सेरिब्रम की दिखाई थी, ठीक है, इसी तरह आपके सेरिबेलम की भी लोब्स होती हैं। येलो कलर इज़ शोइंग एंटीरियर लोब, ग्रीन कलर इज़ शोइंग योर पोस्टीरियर लोब, एंड ब्लू कलर जो सबसे ये माइनर सा आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है यहाँ पे, दिस इज़ योर फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। और इसको हम लोग, ये जो यहाँ पे आपको जिगजैग से डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ योर पोस्टीरोलेटरल फिशर। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं पोन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब आप इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मैट्रिक में भी हम लोग पढ़ते थे पोन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा इज़ वन ऑफ द 3 रीजन्स दैट मेक अप द ब्रेन स्टेम। आपकी जो ब्रेन स्टेम अभी मैंने पीछे आपको शो की है, ठीक है, ये देखें, ये इसकी बात हो रही है ब्रेन स्टेम की, ठीक है। उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो आपका मेडुल्ला है वो आपके एक रीजन को फॉर्म करता है, आपके ब्रेन स्टेम के एक रीजन को फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इन्फीरियर ऑफ द 3 एंड इज़ कंटिन्यूस अबव द पोन्स एंड बिलो विद द स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर से क्या होता है? पोन्स के साथ कनेक्टेड होता है, कंटिन्यूस होता है, और नीचे से क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू होता है। द मेडुल्ला हाउसेज एसेंशियल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्स एज वेल एज ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई। इसके अंदर बेटा क्या होते हैं? आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व के जो ट्रैक्स होते हैं, जिस तरह हमारे सिग्नल्स पास आउट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो मेडुल्ला जो है वो उसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व्स के ट्रैक होते हैं, और आपके ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसका जो फंक्शन है वो क्या है? हमारे पास पोन्स, ठीक है, पोन्स क्या आ गया आपके पास? पोन्स का फंक्शन देख लेते हैं। द मिडल पोर्शन ऑफ योर ब्रेन स्टेम दैट कोऑर्डिनेट फेस एंड आई मूवमेंट्स। जो आपका पोन्स है वो क्या करता है? आपके फेस और आपके आई के जितने भी मूवमेंट्स हैं, आपके फेशियल सेंसेशंस हैं, ठीक है, हेयरिंग है, बैलेंस है, उसको कंट्रोल करता है। मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? द बॉटम पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टेम दैट रेगुलेट्स योर ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड स्वेलिंग, ठीक है। आपका खाना खाने का जो हम मुंह में डालते हैं नवाला, ठीक है, स्वेलिंग उसे कहते हैं। मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, आपकी ब्रीदिंग को, आपके ब्लड प्रेशर को, और आपकी स्वेलिंग को।
स्वेलोइंग, ठीक है। और पोन्स में आपका क्या आ जाता है, आपके जितने भी फेशियल सेंसेशंस हैं, ठीक है, आपके चेहरे पे कोई चीज़ टच करती है, आपकी आई की मूवमेंट्स और हेयरिंग आपकी, ठीक है, और आपका बॉडी का बैलेंस, ये सारा कुछ क्या कंट्रोल करता है, पोन्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Medulla oblongata is associated with maintaining vital functions like respiration, heartbeat, etc. ठीक है। Pons serves as a relay center between cerebral cortex and cerebellum. Pons क्या करता है, आपका जो cerebral cortex है और cerebellum है उसमें relay center act करता है। Medulla oblongata function, it is responsible to regulate the blood pressure, heart rate, ये हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। रिस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जितनी भी आपकी स्वेलविंग की जो होती हैं मूवमेंट्स होती हैं उनको भी कंट्रोल करता है। गैगिंग, स्नीजिंग होता है, छींक लेना, और ये सारे जो आपके इन्वोलेंट्री प्रोसेसेस होते हैं उनको रेगुलेट करता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ब्रेन स्टेम। ये आपके पास ये जो इतना सा पोर्शन शो किया गया, दिस इज़ योर ब्रेन स्टेम। और ये आपका सेरिब्रम आ गया, दिस इज़ योर सेरिबेलम, एंड दिस इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड। ये जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, थैलेमस, ठीक है, ये आपका थैलेमस, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। ये आपकी इस साइड को, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली साइड को यहाँ पे ये जूम आउट करके दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका मिड ब्रेन आ गया, ये आपकी पोन्स आ गई, और ये आपका मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। Now we will talk about spinal cord. The spinal cord is a long tube-like band of tissues. It connects your brain to your lower back, ठीक है। आपकी जो लोअर बैक है ना, आपका कमर वाली साइड, ठीक है, वो सारी आपकी ब्रेन से कनेक्ट करती है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। और ये लॉन्ग ट्यूब लाइक जो है वो बैंड होता है। योर स्पाइनल कॉर्ड कैरीज नर्व सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन टू योर बॉडी एंड वाइस वर्सा। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करती है, आपके ब्रेन में से, आपके ब्रेन से जितने भी सिग्नल्स हैं वो आपकी बॉडी तक लेके जाती है। दीज नर्व सिग्नल्स हेल्प्स यू फील सेंसेशंस एंड मूव योर बॉडी। आपकी बॉडी में जितने भी सेंसेशन आपको कहीं किसी भी पार्ट पे जो है वो फील होती है, वो क्या करती है, नर्व सिग्नल्स के थ्रू आपके ब्रेन को बताती है, ठीक है। एनी डैमेज टू योर स्पाइनल कॉर्ड कैन अफेक्ट योर मूवमेंट और फंक्शन। आपके स्पाइनल कॉर्ड को कोई भी अगर डैमेज आता है या कोई भी आपकी नर्व इंजरी होती है तो उससे क्या होता है, आपकी मूवमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होती है, और आपका फंक्शन भी वहाँ से इफ़ेक्ट होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की ना बैक में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनकी वहाँ से नर्व डैमेज हो जाती है, उनका उठना बैठना जो है वो मुश्किल हो जाता है, वो व्हील चेयर यूज़ कर रहे होते हैं, चल फिर नहीं सकते या बैठ नहीं सकते, ठीक है। योर स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ बैंड ऑफ टिश्यूज़। ये एक टिश्यूज़ का आपके पास बैंड होता है, नर्व्स एंड सेल्स, ठीक है, नर्व्स और सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बोन कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अल्लाह ताला ने वर्टिब्रल कॉलम के ज़रिए क्या किया हुआ है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ है। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं। आपकी कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स एंड फंक्शंस, ठीक है, आपकी बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं, आपके फंक्शंस हैं, उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। दे आल्सो डायरेक्ट ऑटोनॉमिक इनवोलेंट्री फंक्शंस भी आपकी, जैसे ब्रीदिंग रेट होगी, हार्ट बीट होगी, ठीक है, आपके बाउल और ब्लैडर फंक्शन, ब्लैडर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर की बात हो रही है, ठीक है, आपके जितने भी बाउल के जो हैं वो रिलेटेड फंक्शंस वो भी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही होती है। रिपोर्ट सेंसिस टू योर ब्रेन, जितने भी आपकी बॉडी को सेंसिस फील होती हैं, कोई प्रेशर या पेन किसी पार्ट पे या कहीं पे भी, तो वो आपके ब्रेन को बता रही होती है कि यहाँ पे मेरे इस पार्ट में जो है वो पेन है, या वहाँ पे मुझे कोई प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है। मैनेज योर रिफ्लेक्सेस, आपके जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं, लाइक इनवोलेंट्री रिफ्लेक्सेस, इनवोलेंट्री मूवमेंट जो आपके ब्रेन को भी नहीं पता होती, वो क्या कर रही होती है, आपको, आपके ब्रेन को जो है वो उसको स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। लाइक इनवोलेंट्री कैसे, मूविंग योर लेग व्हेन समवन टैप्स योर शीन इन अ सर्टेन स्पॉट, ठीक है, जैसे आपकी लेग को जो है वो ऑटोमेटिक मूवमेंट हो जाती है। जैसे ही कभी आप देखें कि आपको कोई भी पाँव में आपकी कील चुभाए या कोई चीज़ चुभी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारी वहाँ से जो लेग है वो फ़ौरन रिमूव कर लेती है अपने आप को, हमारा जो पाँव है वो फ़ौरन साइड पे हो जाता है। सो इट इज़ इनवोलेंट्री मूवमेंट। या कभी आपने देखा हो कि हमारा जो हाथ है वो किसी गर्म चीज़ को लग रहा हो, तो फ़ौरन से हमारा जो हाथ है वो ऑटोमेटिकली पीछे चला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेती है कि
दिस इज़ गोइंग टू डैमेज योर बॉडी। योर स्पाइनल कॉर्ड हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। स्पाइनल कॉर्ड के हमारे पास थ्री पार्ट्स आ जाते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। ठीक है, ये वाली टर्म्स भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई हुई हैं। वेयर इज़ द स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड? स्पाइनल कॉर्ड आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? बॉटम पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टेम बिगन्स। ठीक है, बिगन्स एट द बॉटम पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टेम। आपकी ब्रेन स्टेम के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट होती है। मैंने आपको यहाँ पे भी शो किया था, ये यहाँ पे आपका जो ब्रेन स्टेम है ये ख़त्म हो रहा है और यहाँ से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो क्या करती है? कार्ड दी मेडुला ऑब्लोंगेटा एट योर लोअर बैक योर स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स अ कोन शेप्ड कार्ड द कोनस मेडुलरिस। और आपकी बिल्कुल टेल बोन तक जा रही होती है और स्टार्ट कहाँ से हो रही होती है? आपकी बॉटम ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम कार्ड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिल्कुल बिलो से। और जा कहाँ पे रही होती है? आपकी टेल बोन तक जा रही होती है और वहाँ पे जाके इसने एक कोन शेप जो है वो ये फॉर्म कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोनस मेडुलरिस। ये देखें, ये आपको यहाँ पे शो किया गया है, दिस इज़ योर इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये आपका स्कल आ गई है आपकी। ठीक है, दिस इज़ योर वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारे पास क्या आती है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, ये आपकी वर्टिब्रा है। ठीक है, ये जो आपका निकला होता है, ये मतलब हम अक्सर अगर देखें अपनी कमर की बैक साइड पे अगर हाथ लगाएं तो ये जो पॉइंटेड चीज़ है ना, ये पॉइंटेड बोन, ये हमें फील हो रही होती है इस बोन के सेंटर वाले पार्ट से। ये देखें, वर्टिब्रा के बिल्कुल सेंटर से येलो कलर का आपको ये बैंड जो है वो नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे ये वर्टिब्रा को जो है वो लेबल किया गया है, दिस इज़ ट्रांसवर्स प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, ये आपकी जो है वो स्पाइन्स होती हैं। ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट आ जाता है, वर्टिब्रल बॉडी है आपकी, और ये आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। यहाँ पे आपको स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जो आपने ये देखा है ना, ये वाला येलो कलर का, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, इसका जूम आउट स्ट्रक्चर आपको ये दिखाया गया है। आपके स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज़ योर पोस्टीरियर साइड एंड दिस इज़ योर एंटीरियर साइड। यहाँ पे देखें, एक बटरफ्लाई शेप जो है वो फॉर्म हुई होती है। ये जो पिंक कलर का आप देख सकते हैं, जितना भी ये जो मटेरियल है असल में ये ग्रे कलर का होता है। ठीक है, दिस इज़ योर ग्रे मैटर। और ये ग्रेइश एरिया के अलावा ये जो आप देख सकते हैं वाइटिश मटेरियल है, दिस इज़ योर वाइट मैटर। ग्रे मैटर के अंदर कितने हमारे पास आ जाते हैं? डोर्सल हॉर्न, लेटरल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न। ये उसके अंदर 3 टाइप्स के हॉर्न प्रेजेंट होते हैं। ये आपका वैसे इतने डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना वो एक इमेज यहाँ पे अटैच की हुई है। यहाँ पे ये देखें, आप स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आपकी ये जो नर्व रूट्स हैं ये आपकी जा रही हैं और ये इस तरह बॉडी को सप्लाई कर रही होती हैं, दिस इज़ योर स्पाइनल नर्व। ठीक है, जो आपके डिफरेंट पार्ट्स को आगे जाके सप्लाई कर रही होती है। चलिए अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, ANS। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है आपका? इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। आई हैव टोल्ड इट बिफोर दैट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजिक प्रोसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड सेक्सुअल अराउजल। ठीक है, आपके जितने भी इनवॉलेंट्री जो फंक्शंस होते हैं ना वो आपके किसके अंडर आते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। The autonomic nervous system is a part of the nervous system that supplies the internal organs including blood vessels, stomach, intestine, liver, kidneys, bladder, genitals, lungs, pupils, heart and sweat, salivary and digestive glands। ठीक है, आपकी बॉडी में जितने भी इंटरनल आपके ऑर्गन्स हैं ना ये सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इन सबको क्या जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। ये आपका जो है वो नर्वस सिस्टम है। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड अगेन इनटू 2 टाइप्स, सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन। जो आपके मोटर फंक्शंस हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो आपके मोटर फंक्शन लाइक जिनको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ये फिर से किसके अंदर आ जाते हैं? 2 कैटेगरीज में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो आपके स्केलेटल मसल को इंक्लूड करता है,
और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आपके स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड ग्लैंड इफेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास ऐसे सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं जिनके ऊपर आपका खुद कोई कंट्रोल नहीं है, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज ऑल आर ऑटोमेटिक। वेयर एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपके पास स्केलेटल मसल आ जाते हैं जिनको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर इसमें डिवाइडेड है टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आपके पास कौन सा होगा? फाइट और फ्लाइट। जैसे ही आपकी बॉडी के पास कोई भी खतरा, कोई भी डेंजर चीज़ जो है वो आएगी, ठीक है, आपकी बॉडी को फील होगा कि अब जो है वो इस चीज़ से मुझे डैमेज हो सकता है, तो वो फ़ौरन क्या एक्टिवेट कर देगी? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब आपकी बॉडी रेस्ट में होगी, बिल्कुल आप लोग काम होंगे, ठीक है, रिलैक्स होंगे, तो तब आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसका जो है वो क्या है, ये लोकेट कहाँ पे करता है? थोरेसिक एंड लंबर रीजन में। जो आपका थोरेसिक लाइक चेस्ट कैविटी वाला रीजन है, और लंबर रीजन जो आपका बैक वाला साइड, बैक पे जो आपका रीजन आता है, ठीक है, बिलो द चेस्ट कैविटी। और इसमें आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी करता है। इट डज दिस बाय रेगुलेटिंग द हार्ट रेट, रेट ऑफ रिस्पिरेशन, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स एंड मोर, ठीक है। ये क्या करता है? आपका जो जैसे ही आपकी फाइट वाला जो मोड है वो बॉडी एक्टिवेट करेगी, तो क्या होगा? आपका जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, आपकी रिस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। आपका जो प्यूपिल रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, ठीक है। आपकी जो बॉडी है वो फ़ौरन से आपकी जितनी भी आपकी जो सप्लाईज़ हैं, ठीक है, वो उन्हें तेज़ कर देगी ताकि बॉडी को प्रिपेयर कर सके फ़ाइट के लिए। वैसे ही हम देख सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में होती है, हर चीज़ जो है वो नॉर्मल चल रही होती है, उसे कोई भी जो है वो फ़ाइट वाली काम नहीं करने पड़ते, तो आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? नॉर्मल स्टेज में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल जो है वो आपका कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। जो सिंपैथेटिक नर्व्स है उसमें क्या होता है? आपका फाइट वाला, इसमें क्या होगा? आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगी? आपकी जो स्लाइवा सिक्रीशन है वो क्या हो जाएंगी? स्टिमुलेट ज़्यादा हो जाएंगी। वेयर एज आपकी जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसमें आपकी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, ठीक है। इनहिबिट का मतलब कम होना, डिक्रीज़ होना। इसमें फाइट साइड पे जो है वो आपकी सिंपैथेटिक में फ़ाइट वाली साइड पे आपकी क्या होगी? हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं और इनको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वो रियल इमेजेस जो हम लोग डाइसेक्शन करके जो है वो निकालते हैं, ठीक है, ये मैंने आपके साथ अटैच की हुई है आपकी लेक्चर में, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो इजीली यहाँ से क्लियर हो सके। दिस इज़ योर सेरिब्रम, ठीक है, ये आपका सेरिब्रम है सारा। ये आपकी ब्रेन स्टेम है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी सारी ब्रेन स्टेम है। ये आपका सेरिबेलम आ गया, और ये वाला जो पार्ट आप देख सकते हैं, दिस इज़ पोन्स एंड दिस इज़ मेडुला। इसके बाद यहाँ से ही आपकी स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ योर कॉर्पस कोलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम आ गया ये आपका। ज़रा फर्दर स्टडी में जाके आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ योर ब्रेन। ये उसकी पोस्टीरियर साइड शो की गई है, मतलब ये जो ब्रेन स्टेम है ना आपकी, ये नीचे वाली साइड है। दिस इज़ योर सेरिबेलम, और ये आपका सारा सेरिब्रम का पार्ट आ गया है, ठीक है। और ये इन्होंने उसे जो है वो मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपके लिए इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जैसे इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करें। ये आपकी सुपीरियर साइड शो की गई है ब्रेन की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जैसे एक आलमंड हम लोग, सॉरी आलमंड कह रही हूँ, वॉलनट हम खाते हैं ना, अखरोट जिसको कहते हैं, ठीक है, उस तरह से इसका स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। ये देखें, ये आपके पास आपका क्या आ गया है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, ठीक है, ये आपका सेरिबेलम है, दिस इज़ द रियल वन। और ये क्या है? आपका मिड ब्रेन,
देख सकते हैं आप लोग, ये आपके पास पोन्स आ गई हैं, ठीक है। मेडल्ला, आपका मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, ये पोन्स, और यहाँ से ये आपकी ये सारी ब्रेन स्टेम है। और ये आपको डाइसेक्शन जो है वो करके ये चीज़ निकाली गई है। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको मज़ा आया होगा और सारी समझ भी आई होगी। थैंक यू।